तो पिछले पार्ट में हाओ चेन ने प्रिंसेस युई के ऊपर अपने तलवार को पॉइंट कर दिया था और फिर सार ने सियाओ को मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया था। इसके बाद हाओ चेन प्रिंसेस युई से कहता है कि तुम तो मून डीमन ट्राइब की लेडी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस युई को भी इनके डीमन हंटिंग ग्रुप के बारे में पता चल गया था और वो हाओ चेन से प्रॉमिस करती है कि वो इनके इन्फॉर्मेशन के बारे में कभी भी लीक नहीं करेगी। लेकिन इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मैं डीमन के साथ में किए गए प्रॉमिस पर यकीन नहीं करता और तभी सार अचानक से प्रिंसेस युई के बॉडी में कुछ इम्प्लांट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से प्रिंसेस युई काफी परेशान हो जाती है और फिर वो शायर से पूछती है कि तुमने मेरे साथ में क्या किया। जिसके बाद शायर इसे लूपिंग प्रोहिबिशन के बारे में बताती है और फिर उससे कहती है कि मैंने इसी ग्रे पाइंसर को तुम्हारे हार्ट में प्लांट कर दिया है, जिसके वजह से अगर मैं इसके बैंड को जैसे ही ट्रिगर करूंगी तब इसके वजह से तुम्हारे हार्ट का तुरंत ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर हो। तब इसके बारे में जानकर प्रिंसेस युई की हालत काफी खराब हो जाती है। जिसके बाद शायर उससे कहती है कि इसे केवल मैं ही अनलॉक कर सकती हूँ और इसीलिए अगर मैं मर गई तो इसका बैंड भी अपने आप ही ट्रिगर हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर प्रिंसेस युई को इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन आखिरकार अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी शायर उससे कहती है कि इसे खुद डीमन एम्परर भी अनलॉक नहीं कर पाएगा और इसी वजह से मेरे अलावा अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तब इस पर प्रिंसेस युई उससे कहती है कि आखिरकार इसे लिफ्ट कैसे किया जा सकता है। जिसके बाद शायर उससे कहती है कि अगर साल में तुम केवल एक बार मुझे देख लेती हो तो फिर इस तरह से इसका बैन अपने आप एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहती है कि तुम ऐसा मत सोचना कि मुझे मौत से डर है, लेकिन असल में मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ ताकि डीमन क्लैन को पूरी तरह से मिटा देने तक हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब इसकी बात सुनकर प्रिंसेस युई को भी इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे इस तरह से बुली करना चाहती हो। जिसके बाद शायर भी उससे कहती है कि अब तो तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में है, लेकिन इसके बाद भी मेरे साथ में इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और फिर इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इसे पीछे भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब प्रिंसेस युई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती क्योंकि अब इसकी लाइफ पूरी तरह से शायर के हाथों में थी। इसीलिए आखिरकार अब वो इनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और इनसे प्रॉमिस करती है कि वो इनके आइडेंटिटी के बारे में कभी भी रिवील नहीं करेगी और इसी के साथ साथ वो इनकी मदद करने का भी वादा करती है। इसके बाद वो इनसे कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी भी डिमोनिक रिल में ऑपरेट करने वाले हो और फिर इसके बाद वो इनको कोई ऐसा चीज देती है जिसके मदद से वे अपने आप को एक डीमन के रूप में छुपा सकते थे। इसीलिए इसके वजह से वे अपने आप को बहुत सारे खतरों से बचा पाएंगे और इसके अलावा कोई डीमन इनको टच करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन भी सोचता है कि अब तो हमें यहाँ से कॉमर्स चेंबर का कोई भी कवर नहीं मिलेगा, जिसके वजह से अगर हम डीमन रिल में और भी ज्यादा अंदर जाना चाहते हैं तब इसके वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरे होंगे। इसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि वे तो अभी नारिक प्रोविंस के बॉर्डर पर हैं, जिसके वजह से अगर वे यहाँ से डीमन क्लैन के अंदर चले गए तब इस तरह से वे अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी के साथ वे लोग नारिक प्रोविंस के खतरे को अवॉइड करना चाहते हैं तब इसके लिए वे लोग सीधे यहाँ से अलायंस के पास में वापस जा सकते हैं। लेकिन अब हाओ चेन सोचता है कि अब तो हमारे पास में एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हाउलिंग केव तक पहुँचने के लिए हमारा रिस्क कम हो जाएगा और फिर इसके बाद वो इसके लिए प्रिंसेस युई को थैंक यू कहता है। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि हम अपने एक मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं और अब इसीलिए वो इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनको एक साथ में देख प्रिंसेस युई को जलन होने लगती है और फिर इसीलिए वो इनसे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए इनको रोकती है। लेकिन इस पर हाओ चेन कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तब इस पर प्रिंसेस युई उससे कहती है कि कम से कम तुम मुझे अपना नाम तो बता सकते हो या फिर मैं तुम्हें अपना ओनर कहूँ। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनते ही शायर काफी परेशान हो जाती है और फिर हाओ चेन भी उसे अपना नाम बता देता है। तब इस पर प्रिंसेस युई उससे कहती है कि तुमने अपना नाम तो मुझे बता दिया, लेकिन क्या तुम मुझे एक और चीज के बारे में फेवर दे सकते हो। तब इस पर हाओ चेन भी परेशान होते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जिसके बाद प्रिंसेस युई उससे कहती है कि तुम मेरे सभी लोगों को बेहोश कर दो क्योंकि मेरे पास में मेमोरी को इरेज करने की एबिलिटी है और इसीलिए मैं अपने इस पावर का यूज करके इनके मेमोरी को मिटा देना चाहती हूँ ताकि इस तरह से वे लोग भी तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बता सके। जिसके बाद हाओ चेन उससे कहता है कि नो प्रॉब्लम और फिर इसके बाद वे इसके सभी लोगों को बेहोश कर देते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वे यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वे सभी अब यहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले हाओ चेन प्रिंसेस युई से कहता है कि अगर तुम इंसानों के प्रति पूरी तरह से लॉयल रहती हो तब उसके बाद हम तुम्हारे बैंड को जरूर ही हटा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी बात कहने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस युई कहती है कि मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के बारे में याद करने लगी थी क्योंकि हाओ चेन ने इसे बचाने के लिए डीमन के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट
फाइट किया था। इसीलिए वो कहने लगती है कि आज तक मैंने जितने भी ह्यूमन नाइट को देखा है तुम उनमें से सबसे बेस्ट हो। लेकिन अब इसी के साथ वो कहती है कि तुम्हारा काइंड होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लोगों को जलाकर मारने लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि केवल डेड लोग ही किसी सीक्रेट के बारे में रिवील नहीं कर सकते। फिर वो कहने लगती है कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने कि मुझे बचाया है, लेकिन अजीब बात है कि तुम फिर से मेरे ही लोगों को मारना चाहते हो। लेकिन फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के बारे में याद करके गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से पाक कर रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सियाओ के ऊपर मेमोरी को इरेज करने वाले पावर का यूज करने लगती है, ताकि इस तरीके से सियाओ को भी हाओ चेन के बारे में कुछ भी याद ना रहे। इसके बाद वो उससे कहने लगती है कि जब तक तुम पूरी तरह से होश में आओगी तब तक तुम डीमन हंटर्स के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सियाओ के ऊपर भी इसके पावर का असर होने लगा था और इसीलिए डीमन हंटिंग ग्रुप से रिलेटेड अब इसकी सारी मेमोरी डिलीट होने लगती है। लेकिन फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि असल में उसने सियाओ को अपने कंट्रोल में कर लिया था और इस तरह से वो इसके दिमाग में डाल देती है कि केवल वे दोनों ही वहाँ से बच पाए और इनके अलावा बाकी सभी लोग वहाँ पर मारे गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने लोगों के साथ में काफी तेजी से भागते हुए आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन अब इस बात से हान्यू के मन में सवाल आने लगता है और फिर वो हाओ चेन से पूछता है कि क्या हम प्रिंसेस यूई के ऊपर यकीन कर सकते हैं। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि वो भरोसे के लायक है या नहीं है मैं भी इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन असल में अब तो हमने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है जिसके वजह से अब उसके पास में हमारी बात को मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन तभी हान्यू उससे पूछता है कि हम यहाँ से जाने के लिए इतने जल्दीबाजी में क्यों हैं। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि डीमन क्लैन में प्रिंसेस यूई का स्टेटस लो नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हाई लेवल वाले डीमन जरूर आ रहे होंगे, जिसके वजह से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना ही हमारे लिए सेफ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूई सियाओ को एक जगह पर लेकर आई होती है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि अब इसके सामने यहाँ पर एक मून आ गया था और अब उसके आने के वजह से यह पूरी जगह बदलने लगती है। लेकिन अब इसे देख प्रिंसेस यूई उसे अपना फादर कहती है और फिर उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में इसे लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। और फिर वो प्रिंसेस यूई से कहता है कि अब घर जाने का टाइम हो गया है और फिर इसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।